राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारी आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम जानते हैं कि मकर संक्रांति में हमें नियम कैसे लेना चाहिए दान पुण्य का, या कोई भी उस दिन आप मन में संकल्प लेकर कोई भी नियम उठाते हैं तो आपको कैसे उठानी चाहिए, कौन कौन से नियम बहुत ज़्यादा आवश्यक है जो हमें मकर संक्रांति में लेनी चाहिए, इसकी जानकारी हम देंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके, क्योंकि कहा जाता है कि मकर संक्रांति में अगर दान पुण्य अगर मन और भाव से किया जाए तो पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है, 100 गुना बढ़ के हमें वापस मिलता है। तो मकर संक्रांति पे कोई ना कोई नियम जरूर उठानी चाहिए। अगर आपसे ना भी हो पाए तो एक दिन का नियम भी आप जरूर ले, क्योंकि मकर संक्रांति बहुत बड़ा मान्य है कि इस दिन का दान पुण्य पूरे 100 गुना फल वापस हमें मिलता है। और हमारे जीवन में एक न एक बार हमें दान पुण्य का संकल्प जरूर लेना चाहिए। अपने जीवन में जो भी आपसे समर्थाएं है, कुछ न कोई वस्तु तो आप जरूर दान करें। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो मकर संक्रांति होती है वो सूर्य देव की महिमा बहुत अधिक मानी जाती है, क्योंकि सूर्य देव जो होते हैं मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे उन्हें उत्तरायण भी कहा जाता है। तो सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से होती है। उस दिन तिल गुड़ का दान दिया जाता है, खिचड़ी का भी दान किया जाता है। इसका महत्व तो बहुत अधिक होता है और सभी जगहों पर सेम ही चलती है, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग हो जाती है, पर तिल गुड़ की जो दान होता है, खिचड़ी का दान होता है, अधिक जगहों पर यही किया जाता है। तो इससे हमें ये प्राप्त होता है कि हमारे जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। और तिल का अगर दान करते हैं तो शनि देव की भी कृपा हम पे बनी रहती है। तो पहले देखिए, पहला नियम आप उठा सकते हैं सूर्य देव को जल देने से, क्योंकि सूर्य देव की महिमा सबसे अधिक मानी जाती है। तो आप मकर संक्रांति को चाहे तो सूर्य देव का सूर्य लोटा जरूर उठा सकते हैं, या तो फिर आप एक सूर्य देव को तो हम प्रतिदिन अर्घ देते ही हैं, तो आप 365 दिन का भी आप उस दिन संकल्प करके उठा सकते हैं कि आप सालों भर अर्घ देंगे। और नहीं हो पाता है तो आपकी समर्थाएं अनुसार आप जो भी नियम उठाए, दान करने का भी नियम उठा सकते हैं, एक दिन का भी आप दान कर सकते हैं। बहुत लोग एक वस्तु दान करते हैं, बहुत लोग 5 वस्तु भी दान करते हैं, और 14 वस्तु भी दान कर सकते हैं, 7 वस्तु भी दान कर सकते हैं, 100 सेरी का भी नियम लिया जाता है। अपने समर्थाएं अनुसार उस दिन नियम लिया जाता है। तो आप देख लीजिए आप कौन से नियम कर सकते हैं, क्योंकि अगर कहते हैं जो अगर मेरा बीच में छूट जाए तो उससे भी डरने की बात नहीं। अगर आपका एक दिन किसी दिन छूट जाए तो आप अगले दिन उसका डबल कर दे तो पूरा हो जाता है, क्योंकि गलती हर इंसान से ही होती है। आपसे अगर लगता है जो मेरा कभी किसी दिन छूट गया या कहीं इधर उधर जाने से भी हो जाता है, तो इससे आप बिल्कुल भी न घबराएं, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी दान अगर आप संकल्प लिए हैं तो ये इसको गुप्त रखिएगा, कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, उसका कोई फल नहीं मिलता है। अगर आप कोई नियम लिए हैं तो अगर घर में लोगों को जानकारी हो जाएगी चलेगी, लेकिन दान पुण्य जो होते हैं वो अपने मन तक ही रखने चाहिए, कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। तो गुप्त दान का महत्व तो बहुत अधिक है। तो मकर संक्रांति के दिन आप तिल गुड़ का भी दान कर सकते हैं, इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। आप तिल और गुड़ का लड्डू बना के भी लोगों में बांट सकते हैं, या फिर दान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दान कर सकते हैं। उस दिन आप चाहे तो दिया बाती का भी नियम ले सकते हैं, जो प्रतिदिन 365 दिन दिया बाती आप कर सकते हैं, तुलसी माँ के आगे कर सकते हैं। आप अपने दरवाजे पे जो होता है वहाँ का भी दिया बाती 365 दिन का नियम ले सकते हैं। चौक पारने का भी नियम ले सकते हैं, अपने दरवाजे पे प्रतिदिन साफ सफाई विशेष रूप से करके आप चौक पार सकते हैं। अगर एक दिन कभी छूट जाए तो आप कोशिश करें जो उसको धरा दे, माँ से भी क्षमा मांग लें, अपने इतना तो कर ही सकते हैं। धरती माँ की कहानी सुन सकते हैं आप, उसमें बहुत सारी पोपा बाई की भी कहानी सुन सकते हैं, यमराज जी का कहानी सुन सकते हैं, गणेश भगवान की कहानी सुनते भी हैं, इसमें माँ लक्ष्मी की भी कहानी सुनते हैं। तो इसमें देखिए कथा का भी बहुत महत्व है। आप हाथ में फूल अक्षत लेकर आप कथा सुन सकते हैं, उसका उद्यापन भी जरूर करना चाहिए। हमें तिल गुड़ और श्रृंगार की सामग्री देकर दान पुण्य करके हम उसका उद्यापन करते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी उस दिन नियम उठा सकते हैं। आप उस दिन तुलसी माँ को सिंदूर लगाने का नियम ले सकते हैं, उसमें आप माँ पार्वती को भी सिंदूर लगाने की मांग भरने के नियम ले सकते हैं। नियम बहुत सारे हैं, सभी जगह की अलग अलग नियम है। तो आप इतना देख ले जो आपको कौन से नियम कर सकते हैं जरूर ले, क्योंकि देखिए सूरज लोटा का तो ऐसे भी हम लोग 365 दिन कोशिश करते हैं जल देने का होता है। महिलाएं का कुछ दिन बीच में छूट जाता है तो आप दोहरा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान जानते हैं जो हमारे साथ एक परेशानी है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सूरज लोटा भी उठा सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपसे कभी भी कोई गलती हो भी जाती है तो आप क्षमा मांग सकते हैं। भगवान
हर इंसान को क्षमा कर देते हैं, तो आपका मन साफ होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो आपको कौन से व्रत आप दिया बाती का ले सकते हैं, 14 दीपदान का 1 दिन का संकल्प भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप 14 तारीख को 14 जगह दीप दान करते हैं तो उसका महत्व तो बहुत अधिक है, आपको बहुत पुण्य मिलता है। तो आप कोशिश करें कि आप 1 दिन का भी नियम लेकर आप 1 दिन में भी उद्यापन कर सकते हैं। नहीं तो आप मकर संक्रांति से उठाने के बाद आप दूसरे मकर संक्रांति तक दान पुण्य करके आप उस दिन उद्यापन कर सकते हैं। दूसरा नियम अगर आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, नहीं तो फिर आप 1 दिन का भी दान पुण्य करके आप अपनी समर्थाएं अनुसार कर सकते हैं। लेकिन अपने जीवन में एक बार दान पुण्य करने का हमें ज़रूर संकल्प लेना चाहिए। इससे हमें बहुत सारी पापों से और ग्रहों से भी मुक्ति मिल जाती है। 100 सेरी का दान तो आप चाहे तो वो भी उठा सकते हैं, क्योंकि 100 सेरी में आपको एक सेरी आपको दान करना होता है 1 साल में। अगर ना हो पाए तो आप 2 से 3 साल में भी दान कर सकते हैं, आपकी समर्थाएं अनुसार है। आप इसमें दान पुण्य का बहुत सारे नियम है। आप किसी गरीब को दे सकते हैं, जो आप मतलब लगे जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें आप दान कर सकते हैं। लेकिन जब भी दान करें तो गुप्त दान होना चाहिए। आप उस दिन राम नाम लिखने का भी नियम ले सकते हैं, जो आप 365 दिन तक राम नाम लिख सकते हैं। तो बहुत सारे नियम है इसमें, आपकी समर्थाएं अनुसार ही आप नियम ले, क्योंकि इस दिन ऐसे ऐसे नियम है जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। आप चिड़िया को दाना देने का भी नियम ले सकते हैं, जो सालों भर आप चिड़िया को दाना दे सकते हैं। तो इस तरह से नियम आप ले सकते हैं। चींटियों को आटा और मीठा भी आप दे सकते हैं प्रतिदिन, तो इसका नियम भी लिया जाता है। उसी तरह आप उद्यापन करें तो कोई भी ब्राह्मण को या फिर कोई गरीब को दक्षिणा दे सकते हैं, जिससे उद्यापन हो जाए। तो आप 10 नियम भी चाहे तो ले सकते हैं, 1 नियम भी आप ले सकते हैं। आपके समर्थाएं अनुसार नियम जरूर लेना चाहिए और इसका उद्यापन भी जरूर करें। अगर प्रतिदिन आप दिया बाती कर ले रहे हैं तो दिया बाती आपको प्रतिदिन करना है, या तो आप अपने मेन दरवाजे पर ले, या फिर तुलसी माता के आगे, अपने पूजा स्थान में, या फिर मंदिर में। तो इस तरह से आप दान ले सकते हैं। 1 मुट्ठी अनाज का दान भी ले सकते हैं, जो आप 1-1 मुट्ठी प्रतिदिन अनाज कोई भी बर्तन में निकालें, उसके बाद फिर आप थोड़ी अधिक हो जाए तो आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप नियम लेकर दान कर सकते हैं। हजारों नियम है मकर संक्रांति के दिन, बहुत सारे नियम है। तो आपके अनुसार आप नियम लेकर दान पुण्य करें, जिससे हमारे जीवन में खुशियां बनी रहती है, ग्रहों से भी मुक्ति मिलती है, कोई भी संकट हमारे जीवन में नहीं आते। अपने जीवन में हमें कहा जाता है कि हमें नियम जरूर लेने चाहिए। तिल गुड़ खिचड़ी का दान जरूर करें मकर संक्रांति के दिन। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का आने वाला दिन मंगलमय हो।